Good morning everyone. Up to now what we have discussed? We are discussing about the Mendelian disorders, and in the Mendelian disorder we will discuss about the one disorder or disease which is known as hemophilia. अभी तक हम जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे, अंडरस्टूड हियर, उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? एक डिजीज जो हीमोफीलिया डिजीज है उसके बारे में पढ़ी, जो कि एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग अबाउट द हीमोफीलिया वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे किसके तरफ? वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड डिसऑर्डर और डिजीज व्हिच इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। व्हिच वन इज सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया। So what is this sickle cell anemia? This is an autosome linked recessive trait that can be transmitted from parents to the offspring when both the parents are carrier for gene. ये कैसा डिजीज है? ये ऑटोसोम लिंक्ड है। हीमोफीलिया कैसा था? ये 6 क्रोमोसोम लिंक्ड था, ये ऑटोसोम लिंक्ड है। रिसेसिव ये भी है, वो भी था, ये भी रिसेसिव ट्रेट का है। और ये कैसे ट्रांसफर होता है? ये पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर कब होगा? जब दोनों ही पेरेंट्स मींस बोथ मदर एंड फादर आर कैरियर फॉर द जीन। जब इसके पेरेंट जो होंगे वो कैरियर होंगे, उस जीन के कैरियर होंगे, तब ये ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होगा। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड SBS। ये जो डिजीज है ये सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ एलील से कंट्रोल होता है। वो कौन से हैं? HBA और HBS। इसमें सिर्फ सिंगल पेयर, एक ही पेयर एलील है, ये इन्हीं द्वारा कंट्रोल होता है। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स, इससे जो 3 पॉसिबल इसके जीनोटाइप्स हैं उनमें से ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर HBS शोज द डिजीज फिनोटाइप। और इनकी जो 3 फिनोटाइप्स होंगे, जीनोटाइप्स होंगे, उनमें से सिर्फ जो वो इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा जिसके पास HBS मीन्स होमोजाइगस HBS जीनोटाइप होंगे, वही इंडिविजुअल कैसा होगा? वो अफेक्टेड नेचर को शो करेगा। हेटेरोजाइगस HBA एंड SBS इंडिविजुअल्स अपीयर apparently unaffected, but they are carrier of the disease as there is 50% possibility of transmission of the mutant gene to the progeny। और जो दूसरे होंगे मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल के पास HBA और HBS टाइप ऑफ एलील होगा, वो क्या होंगे? वो अफेक्टेड तो नहीं होंगे, वो अनअफेक्टेड होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? वो कैरियर होंगे। और 50% चांस है कि वो एक प्रोजेनी, वो अपने प्रोजेनी को वो पॉसिबिलिटी है कि वो उनके म्यूटेशन, उनके जीन में म्यूटेशन हो जाए और वो प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाए। एंड इसी वजह से क्या होता है? इससे ही सिकल सेल ट्रेट उनमें हो जाता है। और इससे the defeat is caused by the substitution of glutamic acid group by valine at the 6th position of the beta globin shell of the hemoglobin molecule। और ये जो सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? ये कैसे होता है? इसमें क्या होता है जानते हो? जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसमें 6th पोजीशन पे जहाँ ग्लूटामिक एसिड होगा तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा, लेकिन उसी 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो किस में बदल जाता है? वो किसके द्वारा एक्सचेंज हो जाता है? वो वैलिन द्वारा एक्सचेंज कर लिया जाता है। बेटा ग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन का जो बेटा ग्लोबिन चेन होता है उसके द्वारा, उसमें क्या होता है? जो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है वो किसके द्वारा एक्सचेंज हो जाता है? तो एक्सचेंज हो जाता है वैलिन द्वारा। और उससे क्या होता है? उससे सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। इसमें क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सिकल टाइप में हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उससे वो एनीमिया की डिजीज हो जाती है। The substitution of amino acid in the globin protein results due to the single base substitution at the 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG। ये कैसे होता है? जब एमिनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन होता है ग्लोबिन प्रोटीन में, जब एमिनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन होने वाला होता है तो उसमें क्या होता है? ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, जो 6th कोडॉन होता है उसके बेटा ग्लोबिन चेन पे सिर्फ एक ही जीन का सब्स्टिट्यूशन होता है, एक ही बेस का सब्स्टिट्यूशन होता है। कौन सा होता है? वो GAG से किस में बदल जाता है? GUG मीन्स किस में होता है? जो GAG से वो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है कोडॉन का, वो किस में हो जाता है? GUG में हो जाता है। और इससे क्या होता है? द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन causing the changes in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle like structure। और इस कोडॉन के एक्सचेंज की वजह से क्या होता है? जो
चेंजिंग हो जाती है, GHG की जगह GUG चला जाता है। इससे क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है वो म्यूटेंट फॉर्म होता है, और फिर वही हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को करके वो ढेर सारे किस कंडीशन में, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, लो ऑक्सीजन टेंशन में वो जो हीमोग्लोबिन होता है म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, वो ढेर सारा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को करता है, और उसी से क्या होता है, वो उससे क्या होता है, जो आरबीसी का शेप है, मीन्स आरबीसी कैसा शेप है, डिस्क शेप है, वो डिस्क शेप से हट के इलोंगेट हो जाता है, सिकल सेल स्ट्रक्चर में बदल जाता है, और इसी डिजीज को हम सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द फिनिल कीटोन्यूरिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे, उनमें हमें हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा जो कि रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा जो ऑटोसोमल से रिसेसिव डिजीज। अब ये है फिनिल कीटोन्यूरिया। ये क्या है, दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये जो इनबॉर्न होता है, मीन्स ये बॉर्न से पहले ही जो मेटाबॉलिज्म, मतलब जब बच्चे वोम में होते हैं, गर्भ होता है, उनमें जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती रहती है, उसी टाइम उनमें कुछ इनहेरिटेड हो जाता है, वेरिएशंस होता है, और ऑटोसोमल एक ऐसा डिजीज है, ये फिनिल कीटोन्यूरिया है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द एमिनो एसिड फिनिलएलनिन इनटू टायरोसिन। इससे जो इंडिविजुअल अफेक्टेड होते हैं उनके पास एक एंजाइम नहीं पाया जाता है। कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, वो एंजाइम एब्सेंट होता है जो एमिनो एसिड को फिनिलएनिल, जो एमिनो एसिड है फिनिलएलनिन, उसको टायरोसिन में बदलने वाला जो एंजाइम होता है वो इनमें नहीं पाया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस phenylalanine is accumulated and converted into phenylpyruvic acid and other derivatives। और इसकी वजह से क्या होता है, जब ढेर सारे फिनिलएलानिन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बॉडी में, तो एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे, और फिर किस में बदल जाते हैं, फिनिलपायरुविक एसिड में बदल जाते हैं, और उनके अदर जो डेरिवेटिव होते हैं, मीन्स कुछ फिनिलपायरुविक एसिड में बदल जाएंगे, और जो उसके फिनिलएलानिन के डेरिवेटिव होंगे उसमें बदल जाएंगे। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। और यही जब ढेर सारे इकट्ठा हो जाएंगे ब्रेन के पास, तो फिर क्या होता है, तो उससे मेंटल रिटार्डेशन मीन्स चाइल्ड की जो मेंटल ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है, वो रुक जाती है। These are also excreted through urine because of its poor absorption by the kidney। और तो और ये जो यूरिन द्वारा बाहर भी एक्सक्रीट किए जाते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा ये यूरिन द्वारा बाहर भी निकाले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि किडनी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी मीन्स किडनी उस फिनिलएलानिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए ये यूरिन के थ्रू बाहर भी एक्सक्रीट किए जाते हैं। ये तो हो गया तीनों स्टडी किसके बारे में, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन से हमने स्टडी किया, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा, और फिनिल कीटोन्यूरिया के बारे में हमने स्टडी कर ली। ठीक है, आफ्टर स्टडीइंग अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को पढ़ने के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। किसके बारे में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो डिसऑर्डर्स क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं, क्रोमोसोम रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे होता है, ये कब होता है, जब या मान लीजिए कभी किसी नॉर्मल पर्सन में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या एक क्रोमोसोम घट जाए, या कुछ उस क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स बॉडी में होंगे उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम। क्या होता है, जब सेग्रीगेशन प्रोसेस होता रहता है क्रोमेटिड्स में, मीन्स जब क्रोमेटिड्स अलग होती रहती हैं, सेपरेट होती रहती हैं सेल डिवीजन के टाइम, तो उसमें क्या होता है, उसमें गेन या लॉस या जुड़ जाएगा, मतलब गेन हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा एक क्रोमोसोम का। उस कंडीशन को हम एन्यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, एन्यूप्लॉइडी। कब होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल, जब सेल डिवीजन की साइकिल होती रहती है उस समय अगर कोई
कोई भी क्रोमोसोम क्रोमेटिड से जुड़ जाए या डिलीट हो जाए, उस प्रोसेस को हम एन्यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, इसका एग्जांपल क्या दे रहा है, डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम का गेन होता है, मीन्स एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाता है और इस वजह से टोटल क्रोमोसोम 21 हो जाते हैं। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन द ह्यूमन फीमेल्स। और टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जांपल, इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम उसमें से लॉस हो जाता है, गायब हो जाता है, मीन्स नहीं पाता, जो ह्यूमन फीमेल्स में देखने को मिलता है। फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन ए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, अगर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के बाद जो टेलोफेज का स्टेज होता है सेल डिवीजन में, उसके दौरान अगर वो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस फेल हो जाए, मीन्स उस तो क्या होता है, जब टेलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है सेल डिवीजन में, अगर वो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस फेल हो जाए या ना हो, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इन ए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक ऑर्गेनिज्म में एक पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। जहां एन्यूप्लॉइडी में एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम घटते हैं, बढ़ते हैं, यहाँ क्या होता है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस न होने की वजह से एक सेट पूरा क्रोमोसोम का उस ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाता है, और इस फिनोमेना को हम पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम घटता है या बढ़ जाता है, लेकिन पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के फेल होने की वजह से एक पूरा सेट क्रोमोसोम का उसमें बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। एंड दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। और पॉलीप्लॉइडिक कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, पॉलीप्लॉइडिक कंडीशन हमें प्लांट्स में, अधिकतर प्लांट्स में देखने को मिलती है। अंडरस्टूड हियर? द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन सेल, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन में, एक ह्यूमन सेल में कितने होते हैं, 46 होते हैं, मतलब 23 पेयर्स, 23 जोड़े होते हैं। आउट ऑफ दिस 22 आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम। 23 जोड़े क्रोमोसोम्स में से क्या होते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 1 पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। समटाइम्स, दो रेयरली, कभी कभी क्या होता है अचानक से, रेयरली मीन्स कभी कभी होता है, नॉट ऑलवेज, रेयरली क्या होता है, either an additional copy of chromosome may be included in an individual or an individual may lack one of any one pair of chromosome। क्या होता है कभी कभी कि कभी कभी किसी इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, या कभी कभी एक क्रोमोसोम घट जाता है, ठीक है। मीन्स क्या होता है, कभी कभी किसी इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, या कभी कभी एक क्रोमोसोम की लैक हो जाती, कमी हो जाती है किसी इंडिविजुअल में। These situations are known as trisomy और monosomy of a chromosome respectively। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उस कंडीशन को हम ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ट्राइसोमी। अगर वहीं किसी ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम घट जाए, तो उस कंडीशन को हम मोनोसोमी के नाम से जानते हैं। क्या होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो उसे हम ट्राइसोमी कंडीशन कहते हैं, और एक क्रोमोसोम घट जाए तो उसे हम मोनोसोमी कंडीशन के नाम से जानते हैं। सच ए सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस सीक्वेंसेस इन द इंडिविजुअल। और इसी वेरिएशन से जो बढ़ जाता है घट जाता है, क्या होता है, बहुत ही चेंज आ जाता है उस इंडिविजुअल में, उस ऑर्गेनिज्म में, बॉडी में बहुत ही चेंजेस आते हैं। और उसी चेंजेस के जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसे हम पढ़ेंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, या क्लेनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है जिसे हम इसके आगे स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर दिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द डाउन सिंड्रोम। चलो हम फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें जो पहला डिसऑर्डर है जिसे हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इसमें क्या होता है, ये ट्राइसोमी हो जाती है। जब किसी ऑर्गेनिज्म में ट्राइसोमी हो जाएगी, मीन्स एक एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जुड़ जाएगा,
वो 21 हो जाएगा, ट्राइसोमी ऑफ 21 को शो करने लगेंगे, तो उस डिसऑर्डर को हम डाउन सिंड्रोम के अंदर रखते हैं। ठीक है, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन। और ये जो डिसऑर्डर है ये सबसे पहले किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? लैंगडॉन डाउन की द्वारा। 1866 में इस सिंड्रोम को सबसे पहले लैंगडन डाउन ने स्टडी किया था, और इसीलिए इनके नाम पे ही पड़ गया इसका नाम डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैच्यूर्ड, जो इसमें इंडिविजुअल होता है बहुत ही छोटा होता है, स्टैच्यूर्ड होता है, मीन्स उसकी ग्रोथ नहीं होती रहती है, वो वहीं पे एक छोटा सा ग्रोथ होती है, वहीं पे रुक जाता है, विद स्मॉल राउंड हेड। इसके जो इंडिविजुअल होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो स्मॉल होते हैं और राउंडेड होते हैं, राउंड नेचर को शो करते हैं, राउंडेड होते हैं। फरोड टंग, जीभ भी फरोड नेचर की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, फरो मीन्स होती है बहुत चौड़ी होती है, और ब्लंट टाइप की होती है, बहुत मोटी जीभ होती है, एंड पार्सली ओपन होता है। इनका जो मुंह होता है हल्का सा हमेशा खुला रहता है, हमेशा रेगुलर 24 आवर्स। इनकी जो पाम होती हैं विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, इनकी जो पाम होती हैं उनमें जो ये रेखाएं होती हैं वो भी नहीं दिखती हैं, पाम इनका क्रीज होता है, मीन्स पूरा ऐसे फ्लैटेड नेचर का देखने को मिलता है। और तो क्या होता है, जो इनमें साइको फिजिकल और साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट होता है वो भी रिटार्डेड होता है। ठीक है, इनमें मतलब जो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड पर्सन होंगे उनमें क्या होगा, उनका राउंडेड हेड होगा, उनका ग्रोथ बहुत कम होगा, माउथ में हमेशा ओपन होगा, जो टंग होगा वो कैसा होगा, जो टंग होगा वो फरोड नेचर का होगा, पाम क्रीज होगा, और तो और जो साइकोमोटर और फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होती है एक बच्चे में वो इनमें नहीं देखने को मिलती। और तो और जो इनकी सिंड्रोम से इफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं जो डाउन सिंड्रोम से, वो मोस्टली 14 ईयर्स तक के लाइफ को ही जीते हैं, 11 to 14 ईयर्स के बाद वो नहीं जी पाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो था डाउन सिंड्रोम के बारे में। द नेक्स्ट वन इज द क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, जो दूसरा सिंड्रोम है वो कौन सा है, वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, दिस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, इट आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू ए कैरोटाइप ऑफ 47 XXY। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ये ट्राइसोमी को शो करता है, मीन्स क्या होता है, इसमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम जाके नॉर्मल क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। मीन्स कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, टोटल 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक इंडिविजुअल में हो जाएंगे। कैसे, एक्स और वाई, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम जाके इंडिविजुअल में जुड़ जाता है। ठीक है, क्या ये कैरोटाइप फॉर्म कर लेते हैं, कैरोटाइप नेचर को शो करते हैं। इस कंडीशन क्या कहते हैं, कैरोटाइप ऑफ 47 कहते हैं। इस नेचर को क्या कहते हैं, कैरोटाइप ऑफ 47। क्या होता है, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट। ये मोस्टली मेल्स को होता है डिजीज, और इसमें क्या होता है, इसमें जो इंडिविजुअल होगा उसका ओवरऑल मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर मैस्कुलिन होगा, मीन्स मेल के जैसा होगा, लेकिन हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, लेकिन उनके बॉडी में कुछ मीन्स फीमेल के बॉडी के जैसे डेवलपमेंट हो जाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उनकी जो छाती होती है वो फीमेल्स की जैसी हो जाती है, और इस कंडीशन को हम गायनेकोमास्टिया के नाम से जानते हैं। गायनेकोमास्टिया इज ऑल्सो एक्सपर्ट, ये भी उन अफेक्टेड पर्सन में देखने को मिलता है। एंड सच इंडिविजुअल्स आर स्ट्राइल, ये ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, दे कांट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं शो कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हुआ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। द लास्ट वन इज द टर्नर सिंड्रोम। जो लास्ट सिंड्रोम है अंडर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के में वो कौन सा है, वो है टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। अभी तक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमने दो सिंड्रोम के बारे में जाना, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। अब जो लास्ट है टर्नर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, सच ए डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। ये मोनोसोमी की कंडीशन है। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है। टोटल पेयर ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, मीन्स टोटल 43 ही एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वो कैसा नेचर के होते हैं,
ये एक्सओ टाइप के नेचर के होते हैं, ठीक है, एक्सओ टाइप के होते हैं। इनमें टोटल 45 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और ये जनरली फीमेल्स को ये फीमेल्स में सिंड्रोम देखने को मिलता है। सच फीमेल्स आर स्टाइल एज ओवरीज आर rudimentary besides other features including lack of secondary sexual characters। इनकी जो फीमेल्स होती हैं, जो टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड फीमेल्स होती हैं, क्या होती हैं, वो स्ट्राइल होती हैं, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो स्ट्राइल नेचर को शो करती हैं, स्ट्राइल होती हैं, ठीक है। और तो और जो उनमें ओवरीज होते हैं वो रूडिमेंट्री मीन्स बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, ओवरीज ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, इसलिए वो स्ट्राइल होती हैं। और उसी के साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी इनके बॉडी में एब्सेंट होते हैं, नहीं देखने को मिलते हैं। और उससे इस तरह के इंडिविजुअल्स अगर अफेक्टेड है तो उन्हें हम टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल को मानते हैं। टुडे व्हाट वी डिस्कस टुडे अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर में आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने भी डिस्कस अबाउट द सिकल सेल एनीमिया एंड फेनिलकेटोन्यूरिया, जो कि दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हैं, ठीक है। along with that we study about the chromosomal disorder। उसी के साथ साथ मेंडेलियन डिसऑर्डर के साथ साथ आज हमने किसको डिस्कस किया, हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिस्कस किया। इसमें 3 तरह के सिंड्रोम्स थे, कैसे, एक डाउन सिंड्रोम, दूसरा क्लाइंट-फिटर सिंड्रोम और तीसरा टर्नर सिंड्रोम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।